नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के आज का जो आपका पेपर हुआ है उसके बारे में। तो देखिए इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 हैं। तो देखिए इनका आपका क्या है सॉल्व। तो पहला आपका पूछ रहा है 2025 का आपका वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल आपने निकाल दिया होगा। ये आपका जो है 45, इसका जो वर्गमूल आएगा वो 45 आएगा। देखिए कैसे आएगा कि 2025 को हम क्या करेंगे, हम आप करेंगे गुणनखंड। तो 5 से काट देंगे इसको, 5 चौक 20 और 0 पचम 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। इसी तरीके से फिर 9 बार ये 3 से और कट गया, ये 3, ठीक है। ये आपका 1 आ गया। तो देखो यहाँ से जोड़े बन गए, 3 का ये, 5 का ये, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 3 त्रिका 9 पना 45, यानी कि जो वर्गमूल होगा वो आपका कितने का होगा, 45 होगा। क्योंकि वर्गमूल में हमने बताया था जो के जोड़े बनाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको कर देंगे। दूसरा प्रश्न आपका है 2 + 1/2 प्लस का होल स्क्वायर का आपको मान निकालना है। तो ये भी आपने कर दिया होगा। देखिए इसका जो मान आएगा वो देखिए क्या कितना आएगा। यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर हमें पता है, ये होता है, ये आपका होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² और प्लस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, इसको खोलेंगे तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस के आपका 2 × √2 × 1/√2, ये हो जाएगा। √2 से √2 कट गया आपका, ये आपका 2 आ गया, प्लस के आपका 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 आ जाएगा और ये आपका 2 बचा, ठीक है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 4 + 1/2 यानी कि आ गया आपका 4 राइट में 1/2, ठीक। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो आ गया 4 राइट में 1/2 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर ये वाला हो गया, ये आपका 45 हो गया, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है और ये वाला आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन। देखिए 3 वाला है आपका घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात आपको दिए हैं और घटने की प्रायिकता पूछी है। तो जब भी यहाँ से इस तरीके का प्रश्न आए, प्रतिकूल संयोगानुपात दिए हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो है आपका 2 अनुपात, ये प्रतिकूल संयोगानुपात मतलब है 2/3, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रायिकता पूछी जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका 3 और बटे आपका दोनों को प्लस कर देंगे जो आपके अनुपात दिए गए हैं। तो 3/5 इसका जो आंसर आ जाएगा, आप ध्यान रखिए। तो 3/5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका कि 13, 14 आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक हमने बताया था जो आपका सबसे ज्यादा बार हो वो बहुलक होगा। तो आप ध्यान रखिए, ये देखिए 12 आपका सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक जो हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। ये आपका शायद दूसरा ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा। पांचवा है आपका कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है। आपको a का मान ऐसा बताना है कि यहाँ पे सत्य है। तो देखिए ये हमेशा आपकी a की वैल्यू क्या आएगी, ये तभी सत्य होगा जब a की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो ये ऑप्शन 1 सही होगा ना। तो रख के देख लीजिए, यहाँ पे sin 2 × 0 करेंगे और 2 × sin 0 करेंगे, ठीक है। तो sin 2 × 0 sin 0 और इधर भी क्या आ जाएगा, sin 0 2 × sin 0। अब sin 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है। इधर भी sin 0 की 2 × 0 यानी कि आपका 0 = 0 आ जाए। तो ये आपका 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए आपका अति लघु प्रश्नों के बारे में। तो देखिए अति लघु उत्तरी में आपका पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसका व्यास निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल = πr², ये आपको दिया गया है, यानी कि πr² आपको 154 दिया गया है। तो यहाँ से r² आपका क्या हो जाएगा, 154/π, और पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। तो ये हो गया 154 और 7 ऊपर 22 नीचे, काट देंगे आपका, ये आपका 7 बार चला जाएगा। तो r² बराबर आपका कितना आ गया, 49 आ गया, यानी कि r बराबर आपका 7 आ गया, ठीक है। यहाँ से r बराबर 7 आ गया। व्यास पूछा था आपका, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो r × 2 यानी कि 7 × 2 आपका 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 243 की घात 3/5 को सरल करना है। तो इसको सरल कर दीजिए, 243 के हम गुणनखंड कर लेंगे। इसको हम 243 को लिखेंगे 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 और होल घात 3 की घात 3/5 है ही आपका। तो जब 3/5 और x की घात m की घात n आपका पता है क्या होता है, x की घात m × n होता है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 5 × 3/5, तो 5 से 5 कट गया, ये 3 की घात 3 आपका आंसर 27 आ गया, ठीक है। ये आपका इसका आंसर 27 आ जाएगा। अब आपका 8वां प्रश्न है कि आपका x² - 14x को हल कीजिए। इसके आपके गुणनखंड करने हैं। तो आपको मैं बताया था इसके जो आपका
ये अचर पद है, इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि प्लस करने पर आपका 14 आ जाए। तो देखिए क्या 7 अगर 49 के करें तो 7 × 7 होता है 49, और 7 और 7 प्लस करने पर 14 आता है। तो यहाँ से कर देंगे x² माइनस के 7x और माइनस के 7x और प्लस के 49। यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा x, इधर x - 7 बचा और इधर माइनस के 7 कॉमन आ गए तो x - 7, तो x - 7 और x - 7 ये आपका आंसर आ गया, या इसको हम x - 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब 15.625 का आपको घनमूल बताना है। तो घनमूल आप निकालना जानते हैं, कैसे करके निकालेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15,625 बटे दशमलव यहाँ है तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 15,625 का अलग और इसका अलग। 15,625 का जो आपका घनमूल होगा वो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 25 का आएगा और ये आपका 10 का होता है, यानी कि जब भाग करेंगे तो 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए निकाल देते हैं, आप कैसे निकालेंगे, तो 15,625 के आपको गुणनखंड करने हैं, कर दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, ठीक है, और 5 × 2 = 10 और 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30 और आपका 5 × 2 = 10 और 5 × 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, 5 × 25 5, ये 25, ये 5, ठीक है, ये 5। तो आपका देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। घनमूल निकालना है तो 5 × 5 यानी कि कितना आ गया आपका 25। तो देखिए 25 का आपका आ गया ये घनमूल 15,625 और बटे ये 1000 आपका किसका होगा, 10 का, यानी कि 2.5 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां, देखते हैं क्या है। 10वां आपका है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 का आपको मान बताना है। तो आपको पता है tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस आपका 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 - 1 ऊपर 0 बचा और नीचे 2 आ गया, तो 0/2 यानी कि मान आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बै छोटी, क्योंकि आप ध्यान रखिए tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और बै छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग से हो। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके हम गुणनखंड कर देंगे। काटिए इसको, 5 से काट दें, ठीक है, तो 5 × 1 = 5 और आपका 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5 और 5 × 25। ठीक है, फिर 5 से काट दें, 5 × 2 = 10 और 2 बचे यहाँ पे, 5 × 4 = 20, आपका 1 बचा, 5 × 3 = 15। अब आपका 3 से काट दें, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, ये 27, ये 3, 9, ये 3, फिर 3। अब देखो कितने कितने के आपको जोड़े, एक जोड़ा आपका 2 का। अब भाई हमें वर्गमूल कह रहा है, पूर्ण वर्ग हो तो वर्ग देखना है, तो 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब हमें देखो एक 3 चाहिए, 3 हमारे पास एक ही है तो एक 3 और चाहिए। अगर एक 3 और मिल जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 से गुणा करने पर। ठीक, चलिए ये आपके हो गए अति लघु। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। उत्तरीय में आपका 12वां प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर सम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय निकालना है। तो देखिए घटना का समुच्चय कैसे निकालेंगे, तो इसके जो प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ से अब कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे 2 पासे जब फेंके जाएंगे, टोटल घटनाएं आपको पता है 6 की पावर 2 यानी कि हमने बताया था 36 होंगी। ठीक, 2 पासे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे निकालना है समुच्चय घटना का। तो हमें सब, अब दोनों पर सम अंक, तो सम अंक क्या हो गए, या तो पहले पे 2 आए, ये भी सम है, 2 4 सम है, ये आए, दूसरे पे 4 आए, या आपका क्या हो, आपका पहले पे 4 आए, दूसरे पे 2 आए, या आपका क्या हो जाए, आपका पहले पे आपका 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। ठीक, या आपका पहले पे 6, दूसरे पे 4 आ जाए। और क्या हो सकता है आपका, या आपका क्या हो, या आपका हो जाए कि पहले पे 2 हो जाए, दूसरे पे 6 हो जाए। ठीक है, या पहले पे 6 और दूसरे पे 2 हो जाए। ठीक, ये आपके क्या होंगे, इसी तरीके से यही आपकी कितनी होंगी, यही आपके, आप अगर समुच्चय कह रहा है तो यहाँ पे हम समुच्चय का साइन लगा देंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपका जो अपना घटना, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, सम अंक ऊपर आने की घटना के समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल, क्योंकि जो आपके सम अंक आएंगे वो 2 और 4 और 6, ये 3 ही सम होते हैं पासे में। ठीक है, तो यही आएंगे आपके। चलिए अब निम्नलिखित बारंबारता सारणी की मध्यिका आपसे पूछी गई है। तो मध्यिका के लिए हमने बताया इसको पहले कैसे करेंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए पद यहाँ पे आपको दिए गए हैं, पद क्या क्या है, तो मैं आप बना लेंगे पद और बारंबारता
फिर हम क्या निकाल देंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये संचयी बारंबारता। तो ये कैसे करेंगे, ये पद आपके हैं 2 और ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12 और 14। बारंबारता इनकी दी गई है 3, 2 और 2 और 4, 3, 1, 2। तो यहाँ संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे, ये आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये आपकी 5 और 5 और 2 7 प्लस प्लस करते रहते थे, 7 और 4 11 और 11 और 3 14, 14 1 15 और 2 17। तो ये इनका सम भी n बराबर कितना आ गया, 17। जो इनका सम होगा 3 2 5 2 7 और 4 आपका 11, 11 और 3 आपके 14, 14 1 15 2 17। तो ये आपका यानी कि संचयी बारंबारता सही निकली। अब संचयी बारंबारता निकल आई, अब हमको देखना है कि अब 17 आपका कैसा है, विषम है। विषम है तो हम इसकी मध्यिका निकालेंगे। मध्यिका वाला सूत्र क्या होता था कि जब विषम हो तो मध्यिका क्या हो जाती थी कि n/2, यहाँ से पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पद, पद का मान। तो n/2 प्लस 92 पद का मान। ठीक है, तो n कितना आपका 17 और प्लस 18 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18/2 यानी कि पद आ गया आपका 9वां पद। ठीक है, 9वां पद आ गया। अब 9वां पद हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता किस में है। तो हमने देखा 9वां पद आपका संचयी बारंबारता देखिए इसमें 11 में, तो आपका जो 11 में है तो इसकी जो बारंबारता होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, आपका ये 11 में आपका। ठीक है, तो जो आपकी इसकी बारंबारता कितनी है, 4, और जो आपका पद का मान है यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका आपकी मध्यिका हो जाती है। तो यहां से जो मध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका 9वां पद आपका किस में आएगा, संचयी बारंबारता 11 में आएगा, और 11 का जो पद का मान है आपका वो 8 है, तो 8 ही आपकी क्या हो गई, मध्यिका। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या है। तो 14 है आपका, यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर दिया गया है और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A का मान बताना है। तो कोई समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। ठीक है, और ये हमने बना लिया A, ठीक है, B और C, जहां पे आपका tan A यानी कि ये वाली आपकी वैल्यू दी गई समकोण त्रिभुज ABC में, और आपसे ये मान पूछे गए। तो अब देखिए, अब tan आपका क्या होता है, ये आपका tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, यही होता है। तो यानी कि ये 4/3 दिया गया, तो लंब ये होगा इस एंगल कोण के लिए, लंब आपका क्या होगा, ये वाला हो गया 4, और 3 आपका क्या हो गया, आधार। अब आपको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकाल लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, जब 5 आ गया तो यहाँ से साइन का मान निकाल लेंगे, क्योंकि कर्ण का वर्ग यहाँ से होता है, अब निकाल लीजिए, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो कर्ण बराबर आपका 5 आ गया। यहाँ से इस तरीके से अब आप इधर निकाल लीजिए। अब आपका सारे आ गए। साइन का मान कितना होता है, तो साइन ए बराबर आपका क्या हो जाता है, लाल बटे का, ये हमने बताया था, आपको याद हो तो, ये लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है, ये आपका 4/5 आ गया। कॉस आपका कितना आ गया, कॉस आपका आ गया, ये आपका आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5 आ गया। अब इसका मान निकालना है आपको, तो निकाल दीजिए, यानी कि 4/5 का वर्ग प्लस आपका 3/5 का वर्ग। ठीक है, इसको खोल दीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये इधर खोल दें, देखिए इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16/25 और प्लस के 9/25, तो 16 और 9 25/25 बराबर आपका 1। ठीक, ये आपका आ गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका 15वां देखिए, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान आपका हमेशा बन होता है। आपका ए एंगल दिया है, तो ये भी आपका बन ही आना चाहिए था, तो आपका बन ही आ गया। ठीक है, अब देखिए 15वां आपका है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई निकालिए। तो आप सरिया की लंबाई यहाँ से देखिए, अब आप बेलनाकार है तो बेलन का आयतन दिया गया है, बेलन का आयतन आपका कितना दिया गया है, 550 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लगा देंगे कि 550 बराबर होता क्या है, बेलन का आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। व्यास आपका दिया गया है, व्यास आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ मान रख देंगे। आपके सरिया की लंबाई यानी कि आपकी ऊंचाई पूछी गई है, तो 550 बराबर
ये आपका 22/7 गुणे त्रिज्या का मान 1/2, तो 1/2 का वर्ग है तो गुणे 1/2 हो जाएगा गुणे h। ठीक है, ये आपका अगर हम काटें तो काट दें, ये आपका 22 से कट गया, 2 से कट गया 11 बार। ठीक है, और इस तरीके से 11×5 = 55, इधर कट गया ये 5×50। ठीक है, तो h बराबर आपका क्या आ गया, h बराबर आ जाएगा आपका ये 50 गुणे आपका 7×2, 7 दूनी 14 और 14×5 70। ठीक, ये आपका h बराबर 700 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। ठीक, ये 7 था, 2 था, इधर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 50 आया था तो 50 × 7×2, 7 दूनी 14×5 70, ये आपका 700 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई आपकी। तो ये हो गया। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये अगला आपका, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर हैं, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। अब आपको मंदिर पूछ रहा है, तो पहले देखिए एक टोकरी में फूल हैं और टोटल 8 टोकरी हैं, तो 8 टोकरी में फूल निकालने को, टोटल 8 टोकरी में फूल कितने हो जाएंगे, 8 टोकरी में फूल एक के दिए गए, 8 के निकालने, गुणा करते हैं 1250 × 8, तो 0 8 1 40 और 8 दूनी 16 और आपका 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, ये आपका आ गया, कितना आ गया, ये आपका 10,000 आ गया। ठीक है, इतने फूल आपके होंगे। ठीक, अब कह रहा है एक व्यक्ति नगर में प्रत्येक मंदिर है उतने ही फूल है, यानी कि मंदिर की संख्या और फूलों की संख्या बराबर है, तो मान लेंगे माना फूलों की संख्या बराबर x और बराबर यही आपके मंदिरों की संख्या है। ठीक है, ये दिया है हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा, x × x, ये इतने ही फूल लगेंगे मंदिर में, तो ये आपका कितने दिए गए हैं, 10,000। तो यहां से आप निकाल देंगे x² आपका कितना हो जाएगा, 10,000, तो और x = यहाँ से आपका हो जाएगा रूट में 10,000, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि मंदिरों की संख्या आपकी कुल कितने मंदिर हो गए, मंदिरों की संख्या आपकी 100 हो गई। इस तरीके से आप करते हैं। बार 11वां देखें, शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, आयतन दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई माना h, ऊंचाई माना, आप ऊंचाई क्या मान लेंगे, h, और आधार की त्रिज्या हम मान लेंगे आपका r। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर h कह रहा है, तो यानी कि h बराबर हमें r ये दिया है, वो कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है और आयतन आपका 9 पाई है, तो आयतन बराबर कितना है, होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे लगा देंगे, ये दिया है 9 पाई, तो 9 पाई बराबर 1/3 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे r का, अब r² और h की जगह क्या रख दें, हम r रख दें, तो h और r बराबर है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ से काट दीजिए, पाई से, या यहाँ से पाई का मान नहीं रखिएगा, ये रख दीजिए, पाई की वैल्यू रखे रहे, यहाँ से पाई से पाई ये कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड में जाएगा तो, और 3 नेम, ये 3 का गुणा हो जाएगा, तो r³ बराबर, इधर हो गया r³ बराबर कितना आ गया आपका 27। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया आपका 27 और ये आपका 3। ठीक है, तो ये आपका कितना होता है, होल क्यूब 27 3 का होता है, तो r बराबर आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई पूछी थी तो r बराबर h है, तो ऊंचाई भी आपकी कितनी आ गई, ऊंचाई जितनी r है तो ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, चित्र में O केंद्र AOB तथा वृत्त का व्यास है, वृत्त C और D इस प्रकार है, आपको कोई वृत्त दिया गया है। ठीक है, आपका एंगल दिया गया है, ये दिया गया है आपका CAB दिया गया है और आपका DBA दिया गया है, यानी इतना दिया गया है 40 और ये दिया गया है आपका 30। आपसे इस पूरे का मान पूछा है, आपसे इस पूरे का मान पूछा है और इस पूरे का मान पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो हमें यहाँ से निकाल देंगे कि एंगल C बराबर आपका कितना होगा, ये आपका 90 होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में, यहाँ लिख देंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है, क्योंकि ये व्यास है, AB व्यास है, तो ये आपका अर्धवृत्त बन जाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। इसी तरीके से एंगल D भी आपका क्या हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा। ठीक, अब यहाँ से ये वाला निकालने, कौन सा, ये वाला निकालने, क्योंकि अभी इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, BABC और प्लस आप बराबर आपका इन तीनों का सम 180 होगा, तो 180 माइनस के ये 30 और ये आपका 90, तो 90 और 30 कितने
120 माइनस कर दें यानी कि 60 आ गया, यानी कि ये आपका 60 आ गया, पूरा आपका कितना आ जाएगा, तो आपका पूरा आपका CBD आपसे पूछा था, तो 60 प्लस 40 आपका कितना आ गया, 100 आ गया। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक, दूसरा आप इसी तरीके से ये भी निकाल लेंगे, ये 40 है, ये 90 है, तो यहां से एंगल कौन सा, BAD आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 40 और 90 130। ठीक है, 130 माइनस करेंगे, आपके 50 बचे, तो ये आपका 50 आ गया, पूरा आपका कितना आ गया, पूरा आपका CAD आपका आ गया 50 प्लस 30 यानी कि आपका 80। ठीक, दूसरा आंसर ये है। इस तरीके से आप दोनों सारे आपके प्रश्न हो गए, तो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।